लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का द्वादश परिच्छेद परलोक गमन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुरुक्षेत्र की भयानक समरज्वाला में कौरवों और पांडवों की संपूर्ण शक्ति स्वाहा हो गई। अंत में पांडवों के हाथ मैदान रहा। महावीर भीम ने धृतराष्ट्र के शतपुत्रों को यमलोक का यात्री कर महाराज युधिष्ठिर को निष्कंटक कर दिया। द्रोण, कर्ण, शल्य, भुगदर आदि कौरवों के बड़े बड़े वीर दुर्योधन के स्वार्थ के लिए लड़कर मर मिटे। विधवाओं के हाहाकार से भारत का आकाश विदीर्ण होने लगा। भारत के चिरकालिक पतन का पट भारत वसुंधरा पर भीष्म के रहते रहते ही लहराने लगा। अंतिम समय के भावी अंधकार पर भारत के गौरव सूर्य चिरकुमार देवव्रत महावीर भीष्म अस्त हो रहे थे। साथ ही मानो कह गए कि प्रभात के लिए भी एक ऐसे ही सूर्य की आवश्यकता होगी। वैरियों से विजय प्राप्त कर महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर जाने से पहले भीष्म के पास आए। कई दिनों तक पितामह ने उन्हें इतिहास, धर्म और राजनीति आदि राजाओं के लिए जितने उपयोगी और आवश्यक विषय हैं सबकी उचित शिक्षा दी। महाभारत का श्रेय पितामह की इन्हीं सूक्तियों में है। शांति पर्व और अनुशासन पर्व, दो खंड के खंड पितामह के अमृतोपम उपदेशों से भरे हुए हैं। अस्तु आदर्श और उपदेश आदि देकर पितामह ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दी। महाराज युधिष्ठिर ने नगरवासियों के प्रति यथोचित सम्मान प्रदर्शन पूर्वक उन्हें अपने अपने घर जाने के लिए कहा। युद्ध में जिनके प्राणों से प्यारे आत्मीयों और कुटुंबियों का संहार हुआ था उन्हें यथोचित सांत्वना और सहायता दी। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर सम्मान किया। सब लोगों को एक बार रामराज्य का स्मरण हो आया। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक सकुशल समाप्त हो गया। इन्हीं दिनों भगवान अंशुमाली उत्तरायण हुए। युधिष्ठिर को पितामह की मृत्यु समय की याद आ गई। तुरंत अपने भाइयों को साथ ले अंत्येष्टि क्रिया के सामान सहित पितामह के निकट आए। उस समय व्यास आदि बहुत से महात्मा भीष्म की अंतिम गति देखने के लिए आए हुए थे। सबने युधिष्ठिर का यथोचित सम्मान किया। ऋषियों की मंडली में शांत भाव से भीष्म आत्मचिंतन कर रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपकी शरणाशक्ति तो वैसी ही होगी। मैं युधिष्ठिर हूं, आपकी चरण वंदना कर रहा हूं। अब आज्ञा कीजिए, आपकी अंतिम क्रिया के लिए मुझे क्या करना होगा? आपका ये अंतिम समय है, जानकर मैं अग्नि साथ ही ले आया हूं। मेरे साथ ब्राह्मण, आचार्य ऋत्विक, मेरे भाई, युद्ध से बचे हुए कुछ राजा, महात्मा वासुदेव और आपके पुत्र तुल्य राजा धृतराष्ट्र भी साथ ही आए हुए हैं। भीष्म ने आंखें खोलकर अपने आत्मियों को चारों ओर से खड़े हुए देखा। फिर युधिष्ठिर से कहने लगे, वत्स, अब सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। मेरे पास तुम अपने आत्मीय बंधु बांधवों को लेकर आए हो। मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे इस शरशैया पर आज तक लेकर 58 दिन हो गए। अब मैं अपने स्थान पर जाना चाहता हूं। सौभाग्य से माघ मास का शुक्ल पक्ष भी आ गया है। पितामह ने धृतराष्ट्र को समझाया। संसार की नश्वरता, भवितव्य की प्रबलता, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों की धर्मनिष्ठा, वैराग्य आदि पर बहुत से उपदेश दिए। फिर कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इस घोर युद्ध की आग में भारत की क्षत्रिय शक्ति आग की तरह जलकर राख हो गई है। मैंने दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु समय का प्रभाव। मैं जानता हूं श्री कृष्ण, तुम साधारण पुरुष नहीं हो। तुम आदि हो, अद्वितीय हो और सनातन पुरुष हो। तुम्हारे संबंध में नारद की बात कभी झूठ न होगी। तुम और अर्जुन नर और नारायण के रूप से धरा का भार उतारने के लिए आए हो। अब मेरे देह त्याग का उचित समय आ गया है। एक आज्ञा दो कि अंत में परम गति प्राप्त हो। भगवान वासुदेव ने भीष्म की विनय पर प्रसन्न होकर कहा, हे भारत के गौरव पुरुष, मैं आशा करता हूं आप नश्वर शरीर को छोड़कर अपने वसुलोक में विराजमान हो। आप में पाप का लेश मात्र भी नहीं है। आप मार्कंडेय जैसे पिता के भक्त थे। मृत्यु आपकी दासी है। भगवान केशव की बात समाप्त होने पर भीष्म ने आंखें बंद कर ली। कुछ काल तक मौन रहकर मूलाधार में चित्त को स्थिर करके योग मार्ग द्वारा नश्वर कलेवर को त्याग कर दिया। भारत के हृदय से उसका अनमोल लाल सदा के लिए उठ गया। अभी आप सुन रहे थे
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का द्वादश और अंतिम परिच्छेद परलोक गमन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।